नमस्ते। मैं राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूं। यह एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुतों को रात भर जगाए रखता है। इतने सारे पुरुष जो पूरी तरह से स्वस्थ दिखते हैं, वे 80 साल के होने से पहले ही अचानक क्यों गुजर जाते हैं? यह हमेशा दिल का दौरा नहीं होता, यह कैंसर नहीं है और यह कोई दुखद दुर्घटना भी नहीं है। असली अपराधी कुछ और ही खतरनाक है, क्योंकि यह पूरी तरह से चुपचाप काम करता है और सच कहूं तो कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक लंबे स्वस्थ जीवन का सबसे विश्वसनीय भविष्यवक्ता आपका रक्तचाप, आपका आहार या आप हर दिन कितने कदम चलते हैं? यह नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आपको शायद जीवन भर नजरअंदाज करना सिखाया गया है। आज मैं आपके साथ अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाने, अपनी याददाश्त को तेज करने, अपनी आत्मीयता को गहरा करने और अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल करने का एक प्राकृतिक, मुफ्त और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका साझा करने जा रहा हूं। और आप ये सब महंगी गोलियों, सख्त दिनचर्या या महंगे उपचारों के बिना कर सकते हैं। जो आप सुनने वाले हैं वह उम्र बढ़ने के बारे में और अपने बारे में आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जब आप समझ गए हैं कि आपके स्वास्थ्य का यह छिपा हुआ हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है, तो चलिए आज पुरुषों के सामने सबसे मूक लेकिन विनाशकारी खतरों में से एक को उजागर करके शुरू करते हैं। एक शांत महामारी जो आपकी जीवन शक्ति को चुरा लेती है, आपके शरीर को कमजोर करती है और आपके समय से बहुत पहले आपके जीवन को छोटा कर सकती है। एक वरिष्ठ नागरिकों के बीच मूक महामारी, शारीरिक सुख से अलगाव। जब मैं अपने 70 और 80 के दशक के पुरुष रोगियों के साथ बैठता हूं, तो मैं अक्सर उनकी आंखों में एक शांत उदासी देखता हूं। यह एक इस्तीफे का भाव है, एक भावना है कि जीवन किसी तरह से छोटा, ठंडा और वर्षों से कम जुड़ा हुआ हो गया है। मैंने इसे उम्र बढ़ने के साथ होने वाले सबसे गहरे और हानिकारक बदलावों में से एक के संकेत के रूप में पहचानना सीख लिया है। हमारे अपने शरीर से और उस शारीरिक सुख से एक क्रमिक अलगाव जिसने कभी हमें इतना जीवंत महसूस कराया था। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष खुलकर बात करते हैं। फिर भी यह हमारे चारों ओर हो रहा है, उनकी जीवन शक्ति को लूट रहा है। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमारे समाज ने हमारे कानों में एक खतरनाक झूठ फुसफुसाया कि अंतरंगता, स्पर्श और यौन अभिव्यक्ति युवाओं के लिए आरक्षित है। संदेश यह था कि एक निश्चित जन्मदिन बीत जाने के बाद हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपनी मानवता के उस मौलिक हिस्से पर चुपचाप दरवाजा बंद कर दें। हम में से कई लोगों ने इस संदेश को आत्मसात कर लिया, ये मानते हुए कि शारीरिक सुख की तलाश करना या उसका आनंद लेना किसी तरह से अनुचित, शर्मनाक या बस अब संभव नहीं है। कुछ पुरुष, जैसे मेरे रोगी रमेश, अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद पीछे हट गए, यह महसूस करते हुए कि भावनात्मक क्षति बहुत बड़ी बाधा थी। अन्य, जैसे मोहन, ने शारीरिक परिवर्तनों के कारण खुद को पीछे खींच लिया, जिससे उन्हें कम आत्मविश्वास महसूस हुआ। और बहुत से मेरे दोस्त, जय की तरह, बस यह नहीं जानते थे कि यह न केवल संभव है बल्कि आजीवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी है। जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं वह यह है कि यह अलगाव एक मूक नीचे की ओर जाने वाले सर्पिल को ट्रिगर करता है। नियमित उत्तेजना के बिना महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में आनंद से जुड़े तंत्र का मार्ग कमजोर होने लगते हैं। हमारा हार्मोनल संतुलन गलत दिशा में झुकने लगता है। थोड़ा थोड़ा करके शरीर अपनी लचीलापन खो देता है, न केवल यौन रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी। नींद खराब हो जाती है, आपका मूड गिर सकता है और आपकी ऊर्जा फीकी पड़ जाती है। समय के साथ
प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है और हृदय रोग, मनोभ्रंश और अवसाद जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा चुपचाप बढ़ जाता है। मैंने इसे अनगिनत बार प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैंने एक बार जीवंत पुरुषों को धीरे धीरे अपनी चमक खोते देखा है, इसलिए नहीं कि उनके दिल विफल हो गए या उनकी हड्डियां भंगुर हो गईं, बल्कि इसलिए कि उन्हें बनाए रखने वाली जीवन शक्ति की उपेक्षा की गई थी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शारीरिक सुख, चाहे साथी के साथ हो या आत्म अंतरंगता के माध्यम से, मानव जीवन शक्ति के स्तंभों में से एक है। डर, शर्म या गलत सूचना के कारण इसे छोड़ देना न केवल आपके आनंद को चुराता है या आपके वर्षों को चुरा सकता है, और फिर भी बहुत आशा है। अपने शरीर से फिर से जुड़ना और उन लंबे समय से भूली हुई संवेदनाओं को फिर से जगाना एक उपचार प्रक्रिया शुरू कर सकता है जो ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। यह पता लगाने में कभी देर नहीं होती कि आपका शरीर आपको क्या देने में अभी भी सक्षम है। वास्तव में यह बेहतर स्वास्थ्य एक तेज याददाश्त और एक गहरी भावनात्मक लचीलापन को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वास्तव में शारीरिक सुख को आपके मस्तिष्क, आपके दिल और आपकी भविष्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने में इतना विशिष्ट रूप से शक्तिशाली क्या बनाता है? मेरे साथ बने रहे, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह उम्र बढ़ने के बारे में आपके द्वारा सोची गई हर चीज को बदल सकता है। 2. 60 के बाद हस्तमैथुन दीर्घायु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कई वर्षों तक मैंने अपने उन रोगियों में सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तनों को देखा है जो उम्र बढ़ने के साथ अपने शरीर से जुड़े रहे। एक सच बहुत स्पष्ट हो गया, शारीरिक सुख बनाए रखना, जिसमें एकल यौन अभिव्यक्ति भी शामिल है, केवल एक विलासिता नहीं थी। यह स्थायी स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था। यह एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है, खासकर यदि आप एक ऐसी संस्कृति में पले बड़े हैं जिसने आपको इस विषय को असुविधा या शर्म के साथ देखना सिखाया है। लेकिन जीव विज्ञान सामाजिक मानदंडों से अधिक जोर से बोलता है और यह एक बहुत अलग कहानी कहता है। 60 के बाद शरीर स्वाभाविक रूप से परिसंचरण, हार्मोन उत्पादन, मांसपेशियों की टोन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में गिरावट का सामना करता है। हालांकि नियमित हस्तमैथुन को इनमें से कई प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए दिखाया गया है। जब कोई पुरुष यौन अभिव्यक्ति में संलग्न होता है, तब भी जब वह अकेला होता है, तो शरीर उल्लेखनीय तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। रक्त प्रवाह मस्तिष्क, हृदय और छोरों के माध्यम से बढ़ता है, उन ऊतकों को पोषण देता है जो अन्यथा खराब होने लगते हैं। एंडोर्फिन हमारे शरीर के प्राकृतिक फील गुड रसायन रक्त प्रवाह में बाढ़ लाते हैं, स्वाभाविक रूप से तनाव के स्तर को कम करते हैं और आरामदायक नींद को बढ़ावा देते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर मामूली रूप से बढ़ सकता है, जिससे मांसपेशियों, हड्डियों के घनत्व और भावनात्मक लचीलेपन को बनाए रखने में मदद मिलती है। ये सभी जीवंत उम्र बढ़ने के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। शायद इससे भी अधिक आकर्षक मस्तिष्क पर इसका प्रभाव है। न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययनों से पता चलता है कि यौन सुख एक ही बार में मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को उत्तेजित करता है, स्मृति, भावनात्मक विनियमन और कार्यकारी कार्य से जुड़े तंत्रिका मार्गों को बनाए रखता है। सरल शब्दों में यह आपके मस्तिष्क को युवा, लचीला और तेज रखने में मदद करता है। मैंने किशन जैसे रोगियों को देखा है जिन्होंने इस अभ्यास को अपनाया। उन लोगों की तुलना में तेज सोच, अधिक रचनात्मकता और जीवन पर एक उज्जवल दृष्टिकोण दिखाया, जिन्होंने खुद को शारीरिक वापसी के लिए इस्तीफा दे दिया था, फिर भी जैविक लाभों से परे कुछ गहरा काम कर रहा है। 60 के बाद हस्तमैथुन आत्म मान्यता का एक कार्य है। यह पुष्टि करने का एक तरीका है कि आपका शरीर अभी भी देखभाल, स्नेह और आनंद के योग्य है।
ये उस हानिकारक मिथक के खिलाफ धक्का देता है कि उम्र बढ़ने का मतलब फीका पड़ना है। इसके बजाय ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन को अभी भी पूरी तरह से बड़े पैमाने पर और व्यक्तिगत रूप से महसूस किया जा सकता है। खुद से यह भावनात्मक जुड़ाव अक्सर व्यापक सकारात्मक बदलावों को प्रेरित करता है, जैसे बेहतर खाने की आदतें, सामाजिक गतिविधियों में एक नई रुचि और यहाँ तक कि हिलने डुलने और व्यायाम करने की एक मजबूत इच्छा। जब मरीज मुझसे पूछते हैं कि क्या उनके जीवन के इस हिस्से को फिर से जगाने में बहुत देर हो चुकी है, तो मैं उन्हें धीरे लेकिन दृढ़ता से बताता हूं, कभी भी बहुत देर नहीं होती है। आपके शरीर को अधिक समय, अधिक धैर्य और एक सौम्य स्पर्श की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह अभी भी गहरी पौष्टिक संवेदनाओं में सक्षम है, जो आपकी आत्मा को ईंधन दे सकती है और आपके स्वास्थ्य को आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि लाभ इतने गहरे हैं, तो इतने सारे वरिष्ठ नागरिक अभी भी इस महत्वपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? इसका उत्तर छिपी हुई हृदय विदारक गलत धारणाओं की एक श्रृंखला में निहित है, और यही वह है जिसे हम आगे उजागर करने वाले हैं। 3 आम गलत धारणाएं जो वरिष्ठों की जीवन शक्ति को चुरा लेती हैं। अपने अभ्यास के वर्षों के दौरान मैंने देखा है कि कैसे मजबूत जीवंत पुरुष आसानी से शांत गलत धारणाओं का शिकार हो जाते हैं, जो धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर देती है। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है, जब तक कि एक दिन वे अपने पूर्व स्व की छाया की तरह महसूस करते हुए जागते हैं। ये विश्वास केवल हानि रहित गलतफहमी नहीं है, वे शक्तिशाली अदृश्य ताकतें हैं जो पुरुषों को स्वास्थ्य और खुशी के अपने सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक को छोड़ने के लिए मनाती हैं। सबसे हृदय विदारक गलत धारणाओं में से एक यह विचार है कि एक निश्चित उम्र के बाद शारीरिक सुख का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं गिन नहीं सकता कि मैंने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है, डॉक्टर साहब, मैं उसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, एक उदास इस्तीफे वाली मुस्कान के साथ। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र आपके शरीर की अंतरंगता और स्पर्श की क्षमता या आवश्यकता को नहीं मिटाती है। यह केवल यह बदलता है कि उस आवश्यकता को कैसे व्यक्त किया जाता है। अपने इस हिस्से को छोड़ देना क्योंकि आप मानते हैं कि यह अप्रासंगिक है, एक घर में रहने का चयन करने जैसा है, लेकिन कभी रोशनी चालू नहीं करना। आप बच सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारी गर्मी, रंग और सुंदरता से चूक जाएंगे। एक और दर्दनाक विश्वास यह है कि अकेले सुख की तलाश करना किसी तरह शर्मनाक है। हम में से कई लोग एक ऐसे युग में पले बड़े हैं कि जहां आत्म सुख के बारे में शर्मिंदगी के साथ फुसफुसाया जाता था या इसे एक नैतिक विफलता के रूप में माना जाता था। वे पुराने संदेश दिल में गहरे उतर सकते हैं, अपराध की परतें बना सकते हैं, जो हमारे बाद के दशकों में भी बनी रहती हैं। लेकिन मुझे ये स्पष्ट रूप से और मेरे दिल में सभी करुणा के साथ कहने दें, अपने शरीर की देखभाल करना शर्मनाक नहीं है। यह आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और आपकी आत्मा का सम्मान करने का एक अनिवार्य कार्य है। यह भी खतरनाक मिथक है कि यौन ऊर्जा को संरक्षित करने से किसी तरह ताकत बनी रहेगी। वास्तव में यह काफी विपरीत है। नियमित यौन गतिविधि, जिसमें एकल गतिविधि भी शामिल है, शरीर की प्रणालियों को ईंधन देती है। यह हार्मोन को बढ़ाता है, परिसंचरण को बनाए रखता है और ऊतक स्वास्थ्य को संरक्षित करता है। एक मांसपेशी की तरह जो अनुपयोग से कमजोर हो जाती है, आनंद के लिए जिम्मेदार हमारे हिस्सों को जीवित और जीवंत रहने के लिए नियमित सक्रियण की आवश्यकता होती है। शायद सभी में सबसे हानिकारक गलत धारणा यह है कि यौन स्वास्थ्य किसी तरह समग्र स्वास्थ्य से अलग है। वे गहराई से जुड़े हुए हैं, उन तरीकों से जुड़े हुए हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह से समझना शुरू कर रहा है। जब आप एक को पोषण देते हैं तो आप दूसरे को पोषण देते हैं। जब आप एक की उपेक्षा करते हैं तो दोनों मुरझा सकते हैं। इन गलत धारणाओं को समझना उस जीवंत शक्तिशाली जीवन को
पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है जो अभी भी आपके आगे है। लेकिन जानना केवल आधी लड़ाई है। आपको आगे जो चाहिए वह है अपने शरीर से इस तरह से फिर से जुड़ने के लिए एक स्पष्ट व्यावहारिक रोड मैप जो प्राकृतिक, आरामदायक और सुरक्षित महसूस हो। और हम ठीक वहीं जा रहे हैं। 4. पुनर्स्थापना विधि अपनी जीवन शक्ति को चरण दर चरण पुनः प्राप्त करना। जब मैंने पहली बार अपने बड़े रोगियों को उनके शरीर से फिर से जुड़ने में मदद करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि उन्हें केवल प्रोत्साहन से अधिक की आवश्यकता है। उन्हें एक रास्ते की जरूरत थी, अस्पष्ट विचार या इच्छाधारी सोच नहीं, बल्कि एक वास्तविक व व्यावहारिक तरीका जिसका वे आत्मविश्वास के साथ पालन कर सके। इस तरह मैंने पुनर्स्थापना विधि विकसित की। यह विशेष रूप से उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए डिजाइन की गई एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जो समय के साथ आने वाले परिवर्तनों का सम्मान करती है, जबकि मन और शरीर के बीच महत्वपूर्ण संबंध को फिर से जगाती है जो अक्सर फीका पड़ जाता है। चरण 1, तैयारी। किसी भी चीज से पहले एक ऐसी जगह बनाएं जहां आप पूरी तरह से सुरक्षित, आरामदायक और बिना किसी रुकावट के महसूस करें। इसका मतलब बेडरूम का दरवाजा बंद करना या तब तक इंतजार करना हो सकता है जब तक आप घर में अकेले न हों। तापमान को ठीक सेट करें, एक आरामदायक कुर्सी या बिस्तर चुनें और एक उच्च गुणवत्ता वाला स्नेहक हाथ में रखें। ये छोटे कार्य आपके शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, आप मायने रखते हैं और आपका स्वास्थ्य इस प्रयास के लायक है। चरण 2, विश्राम। यह कोई दौड़ नहीं है और यह कोई घर का काम नहीं है। गहरी सांस लेकर शुरू करें, अपनी मांसपेशियों को नरम होने दें और अपनी हृदय गति को धीमा होने दें। अपने शरीर से तनाव को टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दें, जैसे खुली उंगलियों से रेत फिसल रही हो। मेरे मरीज तरुण जैसे पुरुषों के लिए जो हमेशा चलते फिरते रहते थे, ये सबसे कठिन हिस्सा था, लेकिन सबसे फायदेमंद भी था। उपस्थित होने का यह सरल कार्य सनसनी के द्वार खोल सकता है जिसे आपने शायद हमेशा के लिए बंद मान लिया था। चरण 3, जागृति। यहां आप अपने शरीर के उन क्षेत्रों का धीरे धीरे पता लगाते हैं जिन्हें आपने वर्षों से नजरअंदाज किया होगा। जांघों के अंदरूनी हिस्से, निचले पेट, छाती, इन स्थानों को हल्के से स्पर्श करें, निर्णय के बजाय जिज्ञासा के साथ। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, छोटे तरीकों से भी। एक हल्की जूनी आपकी त्वचा के नीचे फैलती गर्मी, ये संकेत हैं कि आपका शरीर अभी भी जीवित है, अभी भी आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक है। चरण 4, केंद्रित उत्तेजना। बिना किसी दबाव या अपेक्षा के आप धीरे धीरे अधिक प्रत्यक्ष स्पर्श शुरू कर सकते हैं, जिससे उत्तेजना स्वाभाविक रूप से अपने समय में बन सकती है। जल्दबाजी के बजाय धीमी सचेत गतियों का उपयोग करने से सनसनी की गहराई पैदा होती है, जो अक्सर जल्दबाजी के अनुभवों में खो जाती है। यह एक अंतिम रेखा तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उस यात्रा का आनंद लेने के बारे में है जिस पर आपका शरीर आपको ले जाने में सक्षम है। चरण 5, एकीकरण। अपने सत्र के बाद बस उठकर आगे न बढ़ें। यह रुकने, सांस लेने और अपने स्वयं के कल्याण में निवेश करने का विकल्प चुनने के लिए खुद को धन्यवाद देने का एक क्षण है। अपने आप को जीवंतता की भावना का आनंद लेने दें, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म या तीव्र क्यों न हो। इस शांत स्वीकृति में उपचार जड़ लेता है। यह विधि अतीत का पीछा करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अभी कौन हैं, उन सभी ज्ञान शक्ति और कोमलता के साथ जो आपके वर्षों के साथ आती हैं। और एक बार जब आप पुनः जुड़ाव की एक छोटी सी चिंगारी का भी अनुभव कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपके भीतर अभी भी कितनी क्षमता है। लेकिन सही तरीकों के होने पर भी यात्रा हमेशा एक सहज नहीं होती है। सामान्य नुकसान है जो आसानी से आपकी प्रगति को पटरी से उतार सकते हैं। अगले भाग में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि उन गलतियों से कैसे बचा जाए जो ज्यादातर पुरुष अनजाने में करते हैं, ताकि आप स्थायी जीवन शक्ति के मार्ग पर बने रह सकें। 5,
चुनौतियों पर काबू पाना, क्या उम्मीद करें और कैसे सफल हों। जब भी मैं किसी को पुनर्स्थापना विधि के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूं, तो मैं हमेशा उन्हें याद दिलाता हूं कि वास्तविक परिवर्तन शायद ही कभी एक सीधी रेखा होती है। संदेह, हताशा या यहां तक कि निराशा के क्षणों का सामना करना स्वाभाविक है। मैंने इसे बार बार होते देखा है, इसलिए नहीं कि लोगों में ठीक होने की इच्छा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे अनजाने में उन जालों में पड़ जाते हैं जो यात्रा को आवश्यकता से अधिक कठिन बना देते हैं। यह जानना कि क्या उम्मीद करनी है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है, हार मानने और अपने स्वास्थ्य को अच्छे के लिए वास्तव में बदलने के बीच सभी अंतर ला सकता है। सबसे आम चुनौतियों में से एक अवास्तविक अपेक्षाएं हैं। कई पुरुष मानते हैं कि यदि वे सब कुछ ठीक करते हैं तो उन्हें तुरंत वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा वे अपने 20 के दशक में करते थे। जब ऐसा नहीं होता है तो निराशा घर कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका शरीर बदल गया है और यह एक विफलता नहीं है, यह बस जीवन है। अब सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि आप कितनी जल्दी तीव्र आनंद तक पहुंचते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप सनसनी आराम और उपस्थिति के साथ कितना फिर से जुड़ते हैं। यहां तक कि छोटे सुधार भी शक्तिशाली संकेत हैं कि सतह के नीचे उपचार हो रहा है। एक और बाधा असंगति है। एक मांसपेशी को मजबूत करने या अपने लचीलेपन में सुधार करने की तरह अपने कामुक संबंध को फिर से बनाने के लिए नियमित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। केवल कभी कभार अभ्यास करना जब मूड होता है तो महीने में एक बार एक पौधे को पानी देने और उसके फलने फूलने की उम्मीद करने जैसा है। मैं अपने रोगियों को सप्ताह में 2 या 3 बार समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, एक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के एक कार्य के रूप में। आपका शरीर इस निरंतर दयालुता का उन तरीकों से जवाब देगा जो धीरे धीरे आपको आश्चर्यचकित करेंगे। प्रदर्शन का दबाव एक और छिपा हुआ तोड़फोड़ करने वाला है। जब आप एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि इरेक्शन या ऑर्गेज्म, तो यह तनाव पैदा करता है और उन मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को कसता है जिन्हें आप आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार को छोड़ दें कि प्रत्येक सत्र को एक विशिष्ट तरीके से समाप्त होना चाहिए। प्रक्रिया को ही गले लगाओ। आनंद की भावनाएं चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, जश्न मनाने के लिए जीत है, पुरानी यादों के खिलाफ न्याय करने के लिए नहीं। अंत में शर्म पृष्ठभूमि में दुबक सकती है, चुपचाप आपके प्रयासों को कमजोर कर सकती है। कई पुरुष पुरानी दबी हुई भावनाओं को ढोते हैं, जो फुसफुसाते हैं, ये उचित नहीं है या मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि वह आवाज उठती है तो उसे करुणा से मिले, निर्णय से नहीं। अपने आप को याद दिलाएं कि आनंद की तलाश करना स्वार्थी या मूर्खतापूर्ण नहीं है। यह उस चमत्कारी शरीर का सम्मान करने का एक मौलिक हिस्सा है जिसमें आप अभी भी रहते हैं। इन बाधाओं पर काबू पाना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह बहुत सार्थक है। आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम, धैर्य और आत्मदया का प्रत्येक क्षण न केवल आपकी यौन जीवन शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि आपकी समग्र भावना और लचीलेपन को भी मजबूत करता है। और जैसे जैसे आप आत्मविश्वास हासिल करते हैं, आप खुद को कुछ और भी बड़ा अपनाने के लिए तैयार पा सकते हैं। अपने जीवन के इस मौसम के लिए विशेष रूप से निर्मित एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी प्रणाली के माध्यम से अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा की पूरी बहाली। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं वह आपके द्वारा अब तक किया गया सबसे शक्तिशाली बदलाव हो सकता है। निष्कर्ष, आप पूरी तरह से जीने के लायक हैं, न कि केवल लंबे समय तक। जैसा कि हम आज अपनी बातचीत के अंत में आते हैं, मैं सीधे आपके दिल से बात करना चाहता हूं, न कि केवल आपके दिमाग से। हमने कुछ बहुत ही व्यक्तिगत फिर भी सार्वभौमिक रूप से सच के बारे में बात की है। वरिष्ठों से वर्षों चुराने वाली मूक महामारी हमेशा ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप मेडिकल चार्ट पर देख सकते हैं। यह संबंध का शांत नुकसान है। आपके शरीर से
आनंद से, उस चिंगारी से जो जीवन को जीने लायक महसूस कराती है। हमने उजागर किया कि कैसे यह अलगाव, जो अक्सर शर्म, हानि या गलत सूचना से प्रेरित होता है, रक्त प्रवाह, हार्मोनल संतुलन, मस्तिष्क समारोह और भावनात्मक कल्याण में वास्तविक दुनिया में गिरावट की ओर जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पाया कि यह कहानी का अंत नहीं है। आपके पास अभी भी दिशा बदलने की शक्ति है, धीरे से, जानबूझकर और गरिमा के साथ। आपने सीखा है कि 60 के बाद हस्तमैथुन वर्जित या शर्मनाक नहीं है। यह स्वस्थ, जुड़ा हुआ और वास्तव में जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके परिसंचरण का समर्थन करता है, तनाव कम करता है, नींद में सुधार करता है, आपके मस्तिष्क को तेज करता है और कुछ पवित्र की पुष्टि करता है कि आपका शरीर किसी भी उम्र में देखभाल और आनंद के योग्य है। यदि युवाओं का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता, आपकी मानसिक स्पष्टता और आपकी आत्म भावना की रक्षा करने के बारे में है। हमने वहां के कुछ सबसे हानिकारक मिथकों को भी ध्वस्त कर दिया है, जैसे यह विश्वास कि शारीरिक सुख अब मायने नहीं रखता है, या यह कि अंतरंगता उम्र के साथ गायब हो जानी चाहिए। ये ऐसे झूठ हैं जिन्होंने बहुत से अच्छे पुरुषों और महिलाओं को उनकी जीवन शक्ति से बहुत जल्द लूट लिया है। लेकिन आप अलग हैं, क्योंकि अब आप बेहतर जानते हैं और आप अकेले नहीं हैं। पुनर्स्थापना विधि आपको अनुसरण करने के लिए एक रोड मैप देती है। इसमें जल्दबाजी नहीं है, ये प्रदर्शन के बारे में नहीं है, ये उस पर फिर से दावा करने के बारे में है जो आपका अधिकार है। आपकी अपनी त्वचा में आराम, आपकी आत्मा में आत्मविश्वास और जीवन की एक नई भावना। हाँ, चुनौतियां होंगी, हाँ, संदेह होंगे, लेकिन आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपकी ओर वापस एक कदम है। तो कृपया एक और दिन शांत इस्तीफे में न जाने दें। आपके पास जीने के लिए अभी भी बहुत जीवन है, न केवल वर्षों में बल्कि गहराई में, आनंद में और अंतरंगता में। यह विश्वास करना चुने कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में सबसे शक्तिशाली अध्याय अभी शुरू हो सकता है। आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लायक हैं, और यह सब अब शुरू होता है। डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक। अगर 3 दशकों में मैंने अपने मरीजों से एक सबक सीखा है, तो वह यह है, आपके बाद के वर्षों की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि आप क्या खोते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप क्या छोड़ने से इनकार करते हैं। आनंद के लिए अपनी क्षमता पर हार न माने, अपने स्वास्थ्य पर हार न माने, खुद पर हार न माने। आपके शरीर ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, इसकी यात्रा का सम्मान करने का समय आ गया है। यदि इस संदेश ने आपके अंदर कुछ गहरा छुआ है, तो इसे फीका न पड़ने दें। इस नए अध्याय में अपना स्थान पाने के लिए अभी एक क्षण निकालें, क्योंकि 60 के बाद फलना फूलना संभव है, और यह खुद को फिर से सम्मान देने के एक छोटे शक्तिशाली निर्णय से शुरू होता है। आपके सबसे अच्छे साल आपके पीछे नहीं हैं, वे आपके द्वारा उन्हें दावा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।